तो यहाँ पे मम्मी ने बनाई है मशरूम मटर और आलू की सब्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह से इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ। तो अभी जो टाइम है वो 7:30 बज रहे हैं मॉर्निंग के, और अब तो 7 बजे ही थोड़ा थोड़ा सूरज निकलने लग जाता है। तो अभी 7:30 हैं। बच्चों के आपको पता ही है, आशी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो अभी 27 को उनका रिज़ल्ट है। तब तक जो है आराम से ही उठना होगा, बाद में फिर वही रूटीन जो होता है उसी रूटीन में हम लोग दोबारा से वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी थी, और एक साइड ये जो काढ़ा बन रहा है ये पापा का है, तो सबसे पहले वो ये पीते हैं फिर चाय पीते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से बॉईल करना पड़ता है, तो वो बॉईल कर रही हूँ। एक साइड चाय बॉईल होने रखी है, और यहाँ पर सोचा चलो घर के बैक साइड में भी आपको दिखा देती हूँ। धूप देखो कितना तेज़ ऊपर पेड़ों में दिख रही है, और ये डायरेक्ट फिर हमारे रूम पे एकदम से उजाला कर देती है, तो नींद वैसे ही खुल जाती है। तो ये हमारी सुबह सुबह। और यहाँ पर अभी देखो काढ़ा बन गया है, पापा को दे दिया है। बस ये जो चाय है इसमें दूध डाल रही हूँ, बहुत देर से उबल रही थी ये इसलिए। और अब हम लोग चाय पियेंगे। तो पापा तो अभी चाय नहीं पीते हैं, काढ़ा पीने के कुछ देर बाद वो चाय पीते हैं। तो यहाँ पर मम्मी और मैं पियेंगे चाय, और चाय के साथ वही हमारा 15-20 मिनट कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है, क्योंकि थोड़ा मोबाइल वगैरह सुबह देखना होता ही है। तो आप लोगों के साथ भी मुझे लगता है ऐसा होता होगा कुछ लोगों के साथ, कि जब आप चाय पी रहे हो तो आप थोड़ा सा मोबाइल तो ज़रूर से ही देखते होंगे ना। तो ऐसा हम लोग भी देखते हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर अपने कामों में शुरू हो जाते हैं। क्योंकि चाय पीने के बाद ही जो एक एनर्जी है बॉडी में काम करने के लिए आती है, उससे पहले बहुत ही सुस्त सी अजीब सी रहती है बॉडी, कुछ करने का मन नहीं करता है, इसलिए चाय पीना तो बनता ही है। तो यहाँ पर बस 2 कप चाय ले लिए, और अब इंजॉय करेंगे अपनी चाय को। उसके बाद अपने जो सुबह के काम है वो स्टार्ट करेंगे। तो बस झाड़ू लगने के बाद जो मेरा काम होता है वो यही होता है कि मैं जो क्लीनिंग है, डस्टिंग है, वो मैं कर लूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँ। क्योंकि एक बार ये मैंने कर दिया ना, उसके बाद पोछा लगाना मेरे को ठीक लगता है। पोछा लगाने के बाद ये फिर मैं थोड़ा सा मैं भूल ही जाती हूँ, अगर ये नहीं करा तो फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर कई बार मम्मी करती हैं फिर। तो इसलिए मैं सोचती हूँ पहले मैं डस्टिंग कर दूँ, उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगाना शुरू करूँ। तो बस ये तो रोज़ का ही आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, लेकिन वही होता है कि व्लॉग्स बनते हैं, और मेरे व्लॉग्स जो है वो रूटीन व्लॉग्स ही होते हैं। तो मेरे रूटीन में जो जो चीज़ें होती हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये सब डेली की ही चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पर एक कपड़ा मैंने धो लिया है, अच्छे से गीला कर दिया क्योंकि वो सूख गया था। तो फिर यहाँ पर जो ये वाली विंडो है ये हमारे रूम की ही है, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि बीच बीच में ऐसे इसको मैं रोज़ नहीं करती हूँ, बस बीच में कभी मम्मी कर देती हैं, कभी मैं कर देती हूँ। क्योंकि घर के बाहर भी हमारे विंडोज़ हैं, वो भी मम्मी कई बार कर देती हैं, तो करते रहो तो ठीक रहता है थोड़ा सा। और यहाँ पर फिर मैं पोछा लगाने ही जा रही थी, तो तब तक मैंने सोचा चलो ये जो सिंक है, इस सिंक बोल रही हूँ सॉरी, जो ये वॉश बेसिन है इसको भी मैं एक बार हाथ मार देती हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे क्या होता है वो हार्पिक, उसी से क्लीन करते हैं। क्योंकि जो हार्पिक हमारे घर में आता है उसको हम अलग से बॉटल में रख देते हैं सिर्फ इसकी क्लीनिंग करने के लिए। लेकिन अभी मैंने क्या करा, फटाफट से जो ये हैंड वॉश होता है ना, हैंड वॉश इस जेल जो होता है, इसी से मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके सामने की जो टाइल्स हैं वो भी मैं क्लीन कर दूँगी कपड़े से। बस ये सब होने के बाद, क्योंकि पानी गिर जाता है ना, तो फिर पोछा लगा लो तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोछे के बाद ये करना थोड़ा सा फिर होता है गीला गीला हो जाता है। तो बस ये सब कर लिया है, अब जो है मैं अपना पोछा लगाना शुरू करूँगी।
तो बस मैं पोछा जो है कपड़ा जो है बाहर रखने ही गई थी, तो यहाँ पर 3 गमले सामने रखे हुए हैं ना, ये सूखे हुए थे क्योंकि रोज़ तो पानी डालते हैं लेकिन अब गर्मी की वजह से सूख जाते हैं। तो आरओ मैंने ऑन करा हुआ था, उसमें से वेस्टेज वाटर जो निकलता है वही मैंने यहाँ पर डाल दिया था, क्योंकि फिर मैंने कहा पाइप में कहाँ अभी नल वगैरह खोलूँ, तो मैंने कहा चलो वो पानी जमा करके मैं इसमें ही डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद तो हमारे आपको पता ही है थोड़ा किचन गार्डन में और हमारे जो गार्डन है आगे वहाँ पर पानी डलता है, ये रोज़ ही होता है। तो बस थोड़ा सा मैंने एक पतीले के बराबर तीनों गमलों में डाल दिया था। और यहाँ पर देख लिया, मतलब तब जाके नहीं देखा, तो फिर तो मम्मी पापा ही डालते हैं पानी। और यहाँ पर बस ये हमारी सेंटर टेबल है, इसको मैं क्लीन कर दूँगी। और इसके लिए मुझे काफ़ी बार कुछ लोग कमेंट करते हैं, पूछा आपकी सेंटर टेबल बहुत अच्छी लगती है। तो ये हाँ, ये मतलब अच्छी लगती है, ये हमारी बहुत साल हो गए हैं लेकिन जिनसे हमने बनवाई बहुत अच्छी बनाई, अच्छी अभी तक इसका ग्लास वगैरह भी ऐसे कुछ ख़राब नहीं हुआ है। तो वही है, तो बस ये क्लीन कर दूँगी। इसके बाद जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग और होती है वो करने के बाद यहाँ पर अब मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। और इसके बाद मुझे बनाना है नाश्ता। तो नाश्ता बनेगा 2 तरीके का, मतलब जैसे रात की सब्जी है तो आलू गोभी की, तो उसके साथ हम लोग रोटी बनाएंगे। और वैसे थोड़े से मेरे पास, मैंने आपको दिखाया था जो साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, तो साबूदाना मैंने पूरा नहीं ऐड किया था, तो साबूदाना बचा हुआ है। और साबूदाना देखकर हमेशा सिया बोलती है मम्मी साबूदाने का बड़ा बना दो, उसको बहुत अच्छा लगता है वो। तो फिर मैंने कहा अभी एक्चुअली हम लोग फ्राई वगैरह कुछ कर नहीं रहे हैं ऐसे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको नॉन फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे, तो उसमें लोग अप्पे पैन में भी बना रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं अप्पे पैन में जो है साबूदाने का बड़ा बनाती हूँ, क्योंकि सिया को पसंद है। फिर वो भीगे हुए रखे हुए भी थे इसलिए, तो वो बनाऊँगी। और उसके बाद ना मम्मी ने आज मशीन लगा रखी है, क्योंकि आज हमें बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं, आज भी और कल भी करेंगे। तो ये जो सोफ़े के कवर वगैरह हैं ये भी निकाल रहे हैं, और जो ये कुशन कवर है ये भी निकाल के वॉश करने जाएंगे। तो मम्मी जो है कपड़े वगैरह वॉश करेंगी और मैं जो अपने घर अंदर के काम है घर के वो कर दूंगी। तो फिर ऐसे मैनेज हो जाता है, दोनों काम हो जाते हैं और टाइम से हो जाते हैं, ये हो जाता है। तो वैसे सारे के सारे उठा के मैं वहीं ले जा रही हूँ। इसके बाद मैं कुशन कवर निकाल रही थी, लेकिन फिर मुझे नाश्ते के लिए भी लेट हो रहा था, तो फिर मम्मी ने कुशन कवर निकाल दिए थे और मैं जो है अब नाश्ता बनाने जाऊँगी। तो मैंने आटा वगैरह पहले ही गूंद के रख दिया था। और यहाँ पर अभी मैंने जो बॉयल आलू है वो मैंने सुबह ही बॉईल करे थे, अच्छे से ठंडे होने के बाद उनको मैश कर दिया था। उसके साथ ही मैंने उसमें भीगा हुआ साबूदाना और रोस्टेड मूंगफली होती है ना, उसको मैंने हल्का सा दरदरा पीस लिया था। उसके साथ ही इसमें हरा धनिया खूब सारा और नमक ऐड कर दिया था। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो इसमें प्याज वगैरह या अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ ये वाला, तो अच्छा बनता है। तो बस अच्छे से ना इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, नमक वगैरह टेस्ट कर लेना है। और अब हाथ में मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है ताकि ये चिपके ना हाथ में। तो 1-2 बार ही ऑयल लगाएंगे ना तो ये चिपकता नहीं है हाथ में। और बस इसके क्या करना है, बॉल्स बना देने, जैसे हम बड़े का शेप देते हैं ना वैसा नहीं बनाना है इसको। बॉल्स बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको जो अप्पे पैन है उसमें बनाऊँगी, और अप्पे आपको पता है जो है गोल होते हैं, तो इसलिए मैं इसको गोल गोल मैंने इस तरह से बना दिए हैं। तो ये इतना बना है। इसके बाद जो है मैं ले लूँगी अप्पे पैन, और अप्पे पैन में ना थोड़ा सा ऑयल जो है जैसे हम लोग अप्पे बनाने के लिए डालते हैं ना, उतना थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है इसमें लगा देना है। और जब ये गर्म हो जाएगा तो उसके बाद जो हमने अभी बॉल्स बनाई हैं साबुत वड़ा और आलू के, मैं साबुत वड़ा बोल रही हूँ, साबूदाना और आलू की जो हमने बॉल्स बनाई है ना वो इसमें डाल देनी है। और इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ना 10-15 मिनट के लिए एक साइड से पकाना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो डीप फ्राई होते हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर तो आता ही है, लेकिन ये थोड़ा सा जो कोई हेल्थ कॉन्शियस है, थोड़ा सा ऑयल वगैरह कम खाते हैं, उनको कम खाना पसंद, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, अच्छे लगते हैं। तो बस 10-15 मिनट बाद ना मैंने इन सभी को जो है ना पलट दिया था, और पलटने के बाद ये कुछ ऐसे लग रहे थे, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और अब इसको 10-15 मिनट ही अलग से भी करना, मतलब इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, लेकिन साइड बाय साइड आप दूसरा काम भी कर सकते हो। इसको छोड़ के लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको बनाना है। और यहाँ पर देखो हमारे जो
क्या बोलेंगे, साबूदाना के अप्पे बोलेंगे, साबूदाना के वड़े बोलेंगे, वो बन चुके हैं। इसको मैंने ग्रीन चटनी और मेयोनीज़ के साथ सर्व किया था। तो ये इस तरीके से बना है। इसमें मूंगफली का फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इसको बना सकते हो, अगर आप लोग डीप फ्राई नहीं खाना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप घर पर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे किचन वगैरह सारा क्लीन है, बर्तन वॉश हो रखे हैं और टाइम देखो कितना हो रहा है, 12:05 हो रहे हैं। तो ये बर्तन अभी थोड़ी देर पहले फिर धोए, अभी फिर ये एक बर्तन मुझे और दिख गया। ये आशी ना बहुत लेट नाश्ता करती है, इसकी वजह से ना बर्तन रह जाते हैं। तो अभी वॉश करें, फिर अभी देखा तो वो चाय का फैन नहीं पा रहा, उसे भी वॉश करना पड़ेगा। ये सारे थोड़ी देर में लगाऊंगी, क्योंकि अभी वॉश करें थोड़ी देर पहले तो ये गीले हैं। और किचन वगैरह हमारी बिल्कुल साफ़ है। तो बस अब लंच वगैरह की तैयारी करेंगे। और यहाँ पर सिया कहाँ गई? सिया यहाँ पर जो है ना अपना बना रही थी टाइम टेबल। ये देखो, सिया बना रही है अपना टाइम टेबल। कल बुक्स वगैरह लेकर आई ना, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है न्यू बुक की। तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ूंगी, फिर ये पढ़ूंगी, फिर ये पढ़ूंगी। और ये है सिया, पढ़ेगी सिया, पढ़ेगी मेरे बाबू। न्यू बुक देख के मन कर रहा है इसका पढ़ाई करने का है। अभी पढ़ाई करेगी ये। धूप देखो इतनी तेज। मम्मी जो है ना कपड़े मतलब धो दिए हैं मम्मी ने, थोड़े से आज कपड़े धोए हैं। वैसे हम लोगों को कल धोने, कल 10वां दिन है तो हमारे यहाँ पूरा कपड़े वगैरह वॉश होते हैं, तो वो कल धोने हैं। लेकिन पापा के कपड़े से काफ़ी, तो इसलिए आधे मम्मी धो दिए और कल मैं धो दूँगी कपड़े, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है कपड़े इसलिए। और मम्मी ने अभी कुछ सब्जी ली है, ये भी रखती हूँ। अभी मशरूम है, क्या बनाओ ना सब्जी समझ नहीं आता। अभी दिन में भी वही हो रहा है, क्या बनाओ क्या बनाओ, देखते हैं। और ये बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, ये इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि दो दो चीज़ें बनती है। जैसे कुछ थोड़ा अलग इनके लिए बनाया साबूदाने का, फिर सब्जी रोटी हम लोग खाते ही हैं तो हो जाते हैं। फिर ये अलग अलग टाइम पे जो नाश्ता होता है ना, उसकी वजह से ये बर्तन खत्म ही नहीं होता है। ये जो टाइम हो रहा है ना 12 बजे का, तो एकदम से ना जूस पीने का मन कर रहा है। मतलब वैसा जूस नहीं, बुरास का जो जूस है मतलब पीने का मन कर रहा है, आदत पड़ गई है। आशी भी, सी अभी ये भी बोल रहे हैं मम्मी जूस है, तो मम्मी को भी देती हूँ मैं जूस। तो ये हमारा जूस वाला टाइम हो गया, जब तक ये है तो तब तक पीते हैं। सच्ची में बहुत अच्छा है। मतलब हम लोगों ने ऐसा नहीं पहली बार ये पी रहे हैं, हमने काफ़ी बार बुरास का जूस पिया है। पापा भी बहुत बार लाते थे जब पापा ड्यूटी पे थे, तो जैसे पहाड़ों की साइड में होता है ना ये, तो पापा बहुत लाते थे, मतलब मेरे ससुर जी। लेकिन अब वो रिटायर हो गए, तो हम लोग बुरास का जूस लेते हैं कहीं कहीं से। लेकिन जो टेस्ट इसका है ना, वो मेरे को और जूस में नहीं लगा है। इसमें आपको पता है जो फूल, बुराश का जो फूल होता है ना, उसका पल्प जैसा होता है ना, वो भी मुंह में आ रहा है, तो इसलिए लगता है कि हाँ ये बिल्कुल प्योर है। तो बस अभी वही बनाती हूँ मैं। हम लोग जूस पीते हैं। और ये यहाँ पे आइसक्रीम खा रही है, इसकी दादी ने कल आइसक्रीम दिलाई ने, चॉकलेट वाली ख़त्म कर दी है, अब ये स्ट्रॉबेरी वाली खा रहे हैं। और जूस पीने के बाद देखते हैं क्या बनाते हैं अभी। और लंच में देखते हैं टमाटर का झोल बनाते हैं या क्या बनाते हैं। क्या तो बस जूस वगैरह पीने के बाद यहाँ पर जो मैंने आपको सब्ज़ी दिखाई थी ना, वो सब्ज़ी मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो इसमें ब्रोकली है, और ये फूल गोभी तो हमने रात को ही ली थी, तो एक बना दी थी। एक छोटा वाला फूल यहाँ पर रखा हुआ है, और साथ में ना इसके मशरूम है। तो रात को हम लोग आज डिनर में जो है मटर मशरूम बनाएंगे, मतलब मम्मी बनाएंगी, क्योंकि मटर मशरूम मम्मी बनाती है और मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं। और आज तो मम्मी ने, मतलब क्योंकि आपको पता है आजकल हम लोग प्याज व्यूज़ कुछ नहीं खा रहे हैं, तो और मम्मी ने बिना प्याज के, बिना उसमें मतलब वो हल्दी का यूज़ किए बनाई। वो इतना टेस्टी मम्मी ने बनाया था। तो मम्मी ही बनाती है हमेशा जब भी हमारे घर में बनता है मटर मशरूम। तो बस मैंने मशरूम निकाल दिए, इसको ना अच्छे से वॉश कर दूँगी मैं। और साथ में यहाँ पर जो हरा धनिया है उसको भी मैं रख रही हूँ पॉलीथीन में, जब भी चाहिए होगा तो फ्रिज से निकाल लेंगे। साथ में गाजर है, और यहाँ पर है ये ब्रोकली मम्मी ज़रूर लेती है, सिया को बहुत पसंद है इसलिए। और लेकिन आपको बताऊँ ब्रोकली इतनी छोटी सी होती है और इसके डंठल इतने ज़्यादा होते हैं, सारा वेट जो होता है ना वो ब्रोकली के डंठल का ही होता है। साथ में यहाँ पर लाल लाल से टमाटर हैं, आजकल टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं। और यही टमाटर गर्मियों में इतने महंगे हो जाते हैं, 120 रुपये किलो तक चले जाता है इनका रेट जो है। और ये गाय के लिए रख रही हूँ डंठल वगैरह मैं, और बाकी जो टमाटर गाजर वगैरह है। और साथ में जो मशरूम है उसको मैं वॉश कर लूँगी, ताकि ये वो अच्छे से सूख जाए, क्योंकि फिर ना मशरूम में बहुत ज़्यादा पानी रह जाता है ना, पूरी की पूरी सब्ज़ी में उसका ही पानी आता है। तो इसलिए मैं इसको पहले ही वॉश करके रख रही हूँ यहाँ पे।
और अभी जो है ना मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को, अभी 4 साढ़े 4 का ही टाइम होगा। और यहाँ पर अभी जो है मम्मी ने जो कपड़े आज वॉश किए थे ना वो छत से लेकर मैं आ गई हूँ, और मैं नीचे बैठ के ही इनको ना फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे धूप बड़ी तेज़ हो रही थी ऊपर, तो फिर धूप में अब रहा नहीं जा रहा है। सर्दियों बहुत सर्दियाँ हो तब तो ठीक रहता है, अभी इतनी सर्दियाँ नहीं है कि धूप में खड़ी होकर फ़ोल्ड करती। मैं तो मैं नीचे ले आई थी, आराम से यहीं पर इन्हें फ़ोल्ड कर दूँगी। और ये जो सोफ़े कवर है इनको हम लोग कल लगाएंगे, अब आज नहीं लगा रहे हैं। और बाकी जो पापा के कपड़े हैं वो फ़ोल्ड करके पापा के रूम पे रख देंगे। तो यही है, इसके बाद जाऊंगी मैं चाय बनाने के लिए। और बस यहाँ पर सिया जो है अपना टीवी वगैरह देख रही है, आजकल तो इनका छुट्टी वगैरह है तो अभी थोड़ा रिलैक्स हैं। और वही होता है कि चलो ठीक है, फिर इसके बाद एक बार स्कूल स्टार्ट हो गए ना, फिर वही हर महीने के टेस्ट वगैरह, बच्चा भी बहुत ज़्यादा से हो जाता है पढ़ाई पढ़ाई में। तो इसलिए जितने भी दिन हैं ठीक है, अपना टीवी वगैरह देखेंगे, थोड़ा सा अपना जो भी एग्ज़ाम में स्ट्रेस लिया है उसको कम करेंगे, ये हो जाता है। तो यहाँ पे बस कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दिए मैंने और उनको रख दिया है साइड में। अब यहाँ पर फ्रिज में से मैं मटर निकाल के साइड रख रही हूँ, क्योंकि ये मटर जो है ना अभी हम लोग छिलेंगे। मैंने तो नहीं छिले, मम्मी ने ही छिले, क्योंकि मैं चाय पीने के बाद ना अपनी मम्मी को फ़ोन करने चलेगी थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों क्या बोलूँ, मतलब कुछ टाइम बाद ही अपनी मम्मी से फ़ोन में बात कर रही हूँ। वैसे डेली तो मैं बात नहीं करती हूँ, ऊपर से आशिक एग्ज़ाम थे तो वैसे ही मेरी मम्मी भी फिर नहीं करती है फ़ोन की, मतलब एग्ज़ाम में डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए आज मैं फ़ोन कर रही थी, क्योंकि एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत भी बीच में ठीक नहीं थी, तो इसलिए पूछना तो होता ही रहता है, पूछते रहते हैं, बहुत बार फ़ोन करते रहते हैं, लेकिन इन बीच में मैंने कर नहीं पाई थी। तो इसलिए पापा की तबीयत वगैरह, मम्मी की तबीयत, सबकी तबीयत जो है पूछना पड़ता है, थोड़ा सा फ़िक्र तो होती ही है घर की भी। तो वही है। और बस यहाँ पे अभी जो है रात का भी टाइम हो गया, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटा तो मम्मी से बात करने में निकल गया। बहुत दिनों बाद बात करते हैं तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो मम्मी ने यहाँ सब्ज़ी बना दी, और आपने देखा मटर मशरूम देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी था। आटा गूँध दिया मैंने, और उसके बाद ना सिया ने यूट्यूब में कुछ देखा, जो आपको पता ही होगा गुड़ का बनता है, गट्टा टाइप का बोलते हैं इसको। पहले मैंने एक बार बहुत पहले बनाया था, उस टाइम तो ये छोटी थी, इसको इतना नहीं समझता। अभी इसने यूट्यूब में देखा तो इसने बोला मम्मी बना दो, तो फिर ये बनाया मैंने, बहुत जल्दी बन जाता है। इसको ठंडा करने के लिए रखा हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं करा, जितना व्लॉगिंग हो रहा है उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं आज यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।